हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच में एक बार धमाकेदार से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को दिख रहा है कि बोर्ड पर आज कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनको हम यहाँ पर कराएंगे और फिर आप कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ में उत्तर देते चलेंगे, ठीक है ना। जितनी देर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर वहां पर जब ये वीडियो मिले आपको तो वहां पर उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरा कर्तव्य है कि हम आप सभी लोगों को भाग पढ़ाएं और भाग के बाद तुरंत एक दिन प्रश्न एक दिन भाग पढ़ाया जाएगा। जब छोटा छोटा भाग होगा तो एक दिन में निपटा दिया जाएगा, जब बड़ा भाग कोई आएगा तो बड़ा भाग आधा आधा करके 2 दिन में 3 दिन में निपटा करके फिर उसके प्रश्न जरूर कराए जाएंगे ताकि आप सभी को लगे कि जो मैंने पढ़ा है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज हम लोगों ने कल आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया था भाग 1 और आज वो भाग 1 से संबंधित प्रश्न है। तो कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक्कन न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का ये मजा भी आएगा। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो रहेगा और कम से कम 20 क्वेश्चन रहेंगे, फटाफट आप सभी लोग देख लेंगे, ठीक है ना। कहा गया है यहाँ पर पहला प्रश्न है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। मैंने आप सबको बताया था भारतीय संविधान में संसद को, पार्लियामेंट को, जो आपका आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 1 में नया राज्य बनाने का, राज्य कहा गया नया राज्य बनाने का अधिकार है। भाग 1 की बात कही जा रही। भाग 1 में जो मैंने आप सभी को आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ाए हैं उनमें बताया है। पहले में तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही गई है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि किसी राज्य को क्या मिला लेना, जैसे सिक्किम को मिलाया गया तो ये आर्टिकल विदेशी किसी राज्य या किसी हिस्से को मिला लेना भारत में, ठीक है ना। ये आर्टिकल 2 में कहा किसी नए राज्य का निर्माण, जैसे उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बनाया गया तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये बात कही गई। किसके अंतर्गत ये बात कही गई तो आप कहोगे आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये बात कही गई, आपको याद रखना है। आर्टिकल 4 में ये बात की, आर्टिकल 5 तो है ही नहीं, आर्टिकल 4 में ये बात कही कि 2 और 3 में अनुच्छेद 368 के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि संसद क्या कर रहा है, संसद किसको मिला रहा है, संसद किसका नाम परिवर्तित कर रहा है, संसद किस राज्य को तोड़ रहा है, संसद किसको चिपका रहा है, कुछ भी यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, मैंने कहा संसद में, किसमें, राष्ट्रपति जी में नहीं है, मंत्रिपरिषद में नहीं है, राज्य पुनर्गठन आयोग से, राज्य पुनर्गठन आयोग राज्यों के बारे में बताया गया था तो संसद के ऊपर निहित है, यह संसद पर निहित है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो कहा गया राज्यों का यूनियन। भारत क्या है, भारत राज्यों का यूनियन है, ना तो समूह है, ना तो राज्यों का फेडरेशन है, ना तो राज्यों का कन्फेडरेशन है। ये सारे टूट जाते हैं, ठीक है ना, ये सारे टूट जाते हैं। बट आपका यूनियन जो शब्द है ये कहता है एक बार हम पर हस्ताक्षर कर दिए तो फिर कभी टूटने नहीं देंगे हम, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। कहा गया एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, 2/3, 3/3 या 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का समर्थन। अरे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, कुछ नहीं चाहिए, साधारण चाहिए, साधारण भी नहीं चाहिए। आप सहमत हो तो ठीक है, नहीं सहमत हो तब भी संसद कर लेगा, ठीक है ना। आप सहमत हो तो भी ठीक है, नहीं तो संसद तो कर लेगा, ये पार्लियामेंट के अंदर इतनी शक्ति निहित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, मतलब यूनियन टेरिटरी में, मतलब यूटी में किसका शासन होता है या प्रशासन होगा, तब आप कहोगे राष्ट्रपति जी का होता है। जैसे आपके जम्मू कश्मीर में, जैसे आपके दिल्ली में, ठीक है ना, देख रहे हो ना ये सब कैसे। और यूनियन टेरिटरी कहाँ किसको जाता है, ताकि हम इनकी देखभाल, जो छोटे हैं, जो हमसे दूर हैं, जो मेन भारत से दूर हैं, देखिए अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप, ठीक है ना, इधर पांडुचेरी, इधर आपका दमन और नागरा हवेली, ठीक है ना, ये उधर चंडीगढ़, उधर जम्मू कश्मीर, उधर लद्दाख, उधर आपका दिल्ली सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। कौन, दिल्ली सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है आपका। तो यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री को इतनी शक्ति दे दी जाए कि आप ही चलाओ तब तो फिर काम हो चला ना। मुख्यमंत्री के पास यहाँ पर काम की हर समय, आप राष्ट्रपति जी के पास नहीं तो आप छोटे मोटे काम देखते रहो, ठीक है ना। इन मतलब संघ शासित प्रदेशों को आप काम चलाते रहो, बड़ा काम जब भी आएगा तो राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेगा, राष्ट्रपति जी। और इसी का
हम लोगों ने मौका पाया और जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था। क्या हटाया? 370। जिनको लगता था कि जम्मू कश्मीर से कभी 370 नहीं हटेगा, उनके मुंह पर तमाचा था। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो आप सीधा जाओगे किसको? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी को भारत में मिला सकता है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो किसी राज्य का क्षेत्र चढ़ाकर या बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर भी, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके भी, ये सारे कुछ है। लेकिन किसी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा नहीं भाई, ये तो गलत बात है ना। किसी एक राज्य संघ क्षेत्र को शामिल कर सकेगा ऐसा कोई उपबंध नहीं है। ठीक है ना। हम नाम परिवर्तित कर सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश को घटाए हैं और उत्तराखंड को चढ़ा दिए, मतलब बढ़ाए हैं। ठीक है ना, एक नया बनाए हैं। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे? जो फजल अली आयोग के द्वारा। किसके? फजल अली आयोग के द्वारा, या फजल आयोग के द्वारा ही, इतना ही लोग जानते हैं आजकल। जो 1953 में गठित हुआ था और आया कब था? इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 1956 में। कब आई थी? 1956 में। और इसी से राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। कितने? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बने थे। कितने? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बने थे उतने टाइम। ठीक है ना। और 7वां संविधान संशोधन हुआ था, ये जरूर याद रखना, 1956 में। तभी ये संविधान में जोड़ा गया था, संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था 1956 में। फजल अली आयोग जो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बने थे। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? इनका कहना है कि भारतीय राज्य 5वीं अनुसूची में तो मैंने SC ST के बारे में बताया, 3री अनुसूची में मैंने शपथ बताया था, 2री अनुसूची में मैंने वेतन बताया था, और 1ली अनुसूची में ये बात होगी, क्योंकि वहां क्षेत्र, एरिया कुछ भी है, रेखा कि ऐसे ऐसे करके ये भारत होगा, ये बिहार होगा, ये सारी बात कहां होगी? प्रथम अनुसूची के अंतर्गत होगी। ठीक है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? अगर वर्तमान में तो 8, मूल संविधान में कितने थे? या पहले तो 6 थे। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में 8। दोनों बातें याद रखेंगे, वो प्रश्न के ऊपर डिपेंड रहेगा आपका। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? मतलब यूनियन टेरिटरी या यूटी नहीं है। मैंने अभी बताया ना, यूटी नहीं है। अंडमान निकोबार है, दमन और दीव है, पांडुचेरी है, गोवा आपका राज्य है। ठीक है, गोवा आपका राज्य है। ठीक है ना, जो 1961 में किससे छुड़ाया गया था? पुर्तगालियों से। ठीक है ना, गोवा आपका राज्य है। अगला प्रश्न, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तमिलनाडु की राजधानी क्या थी? तो पहले आपकी तमिलनाडु की राजधानी कुछ और हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हुआ करती थी, कोलकाता हो गया। केरल की आपकी तिरुवनंतपुरम हो गई, तब त्रिवेंद्रम हुआ करती थी। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 2014 में जब तेलंगाना बना था, इससे उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि 10 साल तक हैदराबाद दोनों की राजधानी रहेगी। कौन? हैदराबाद। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की अपनी राजधानी अमरावती हो जाएगी। अमरावती हो जाएगी, मतलब 2024 से फिर आंध्र प्रदेश की भी राजधानी बदल जाएगी। ठीक है ना। तमिलनाडु की राजधानी वर्तमान में चेन्नई है। ठीक है, पहले मद्रास हुआ करती थी, चेन्नई, और इन सब का नाम चेंज हो गया। इसकी कलकत्ता थी, कोलकाता हो गई। इसका त्रिवेंद्रम था तो तिरुवनंतपुरम हो गया। ठीक है ना, और चेन्नई हो गई है, मद्रास था पहले। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो आप कहोगे 1956 में रिपोर्ट आई थी, किसकी? फजल अली आयोग की। उसी समय भाषाई आधार पर पहला पुनर्गठन किया गया था 1956 में। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य था जो 1953 में क्या हुआ था? 1953 में सृजित हो गया था भाषाई आधार पर, लेकिन माना कब गया था? 1956 में। ठीक है ना, बताएंगे आगे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। कब? तो आप कहोगे 1956 से ही शुरू हुआ था, और उसके बाद लेकिन इसका सृजन 1953 में ही हो गया था, क्योंकि यहीं पर 56 दिन की
जो हड़ताल, भूख हड़ताल पर कौन मर गए थे? रामल्लू पट्टी जी खत्म हो गए थे। उन्होंने आग में घी का काम कर दिया और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहले गठन कर दिया था। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य? मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश था। ठीक है, चलिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1956 में। सृजन तो 1953 में ही हो गया था, ठीक है ना, लेकिन गठित कब हुआ था? 1953 में हुआ था। सबसे पहला यही राज्य था। चलिए, अब यहाँ पर आपको कोड से मिलाना है कि अस्तित्व में कौन आया। देखिए, सिक्किम को मैंने बताया था 1975 में आया था, 36वें किससे? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने बताया झारखंड 2000 में आया था, छत्तीस उत्तर झार। तेलंगाना मैंने बताया 2014 में आया। नागालैंड आपका 1962 में आया था। नागालैंड, देखिए, आंध्र प्रदेश सबसे पहले आया 1956 में, फिर उसके बाद राजस्थान 1958 में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र कब आया? 1960 में, फिर 1962 में आपका कौन आता है? नागालैंड आता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। तो कैसे? पहले का दूसरा, तो एक ही ऑप्शन से आप मिला लो, ठीक है ना, पहले का दूसरा। आप बैठकर आराम से मिलाइएगा। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है, मतलब आरोही का बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले नागालैंड आया था, बिल्कुल सही बात है। फिर मेघालय आया, बिल्कुल सही बात है। फिर सिक्किम आया, बिल्कुल सही बात। फिर अरुणाचल प्रदेश आया था, ठीक है ना। तो नागालैंड मैंने बताया आप सभी लोगों को, नागालैंड कब आया था? तो आप कहोगे कि नागालैंड आपका आया था 1963 में। कब आया था? 1963 में, ठीक है ना। नागालैंड 1963 में, मेघालय 1972 में, 1972 में। सिक्किम आपका 1975 में आया था। कब आया था? 1975 में। अरुणाचल प्रदेश कोई बता सकता है क्या? अरुणाचल प्रदेश कब आया था? तो आप कहोगे बिल्कुल बता देंगे, 1987 में। कब आया? 1987 में। चलिए, यहाँ पर निम्नलिखित आरोही क्रम में बताना है, मतलब घटते हुए क्रम में। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। जल्दी से बताएंगे कौन सा सही होगा। जल्दी से, एक प्रश्न और बचा, 20 प्रश्न कराने का वादा था, जल्दी से बताएंगे। महाराष्ट्र कब हुआ था? तो आप कहोगे तो महाराष्ट्र तो 1960 में हुआ था। कब? महाराष्ट्र 1960 में, ठीक है ना। महाराष्ट्र 1960 में। राजस्थान कब हुआ? तो आप कहोगे 1958 में। हरियाणा कब हुआ था? कोई बता सकता है क्या हरियाणा कब हुआ था? जल्दी से, तो आप कहोगे बिल्कुल बताएंगे 1966 में। तो कौन सबसे पहले होगा? तो आप कहोगे राजस्थान, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, ठीक है। तो सी उत्तर इज राइट उत्तर। आपको अवरोही क्रम बताना था, ठीक है ना। अवरोही क्रम, जो सबसे पहले फिर उसके बाद, देखिए, सबसे पहले 1960 बढ़ते हुए क्रम में ना, तो इस वजह से सी उत्तर इज राइट उत्तर। 20 प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न आपका, ठीक है ना। 20 एंड लास्ट प्रश्न कहा गया, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले सिक्किम पाया था क्या? नहीं, सिक्किम से तो पहले नागालैंड पाया था। नागालैंड के बाद कौन पाया था? देखिए, सिक्किम जहां जहां पहले है तो वो काट दीजिएगा, सिक्किम तो पहले नहीं था, ठीक है ना। और नागालैंड के बाद क्या है? हरियाणा है। हरियाणा के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है ना। मैंने पहले इन सब के बारे में बता दिया है। जो सिक्किम था वो आपका कब था? तो आप कहोगे सिक्किम 1900। नागालैंड कब था? तो आप नागालैंड 1963। हरियाणा कब था? तो 1966। और उसके बाद सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। कब? 1987। तो ये थे आपके 20 प्रश्न। और 20 प्रश्न आप सभी लोग इनको देख लेंगे, रट लेंगे, यहीं से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इससे तो अक्सर एक प्रश्न आता है यूपीपीसीएस और आरओ में, 100% आता है, हर साल आता है। और बच्चे फिर भी नहीं करते, कहते अरे हो जाएगा, बाद में पढ़ लेंगे। बाद में पढ़ने से क्या होगा, आप अभी पढ़िए, ठीक है ना। तो एक एक भाग पढ़ाएंगे और फिर भाग के बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।